बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। आज का जो सवाल पूछा गया है वो ईमान अबी तालिब के ऊपर है, क्या साबित है या नहीं। यानी जनाब अबू तालिब का ईमान, उसको साहिब ईमान कहना चाहिए या नहीं, उनका ईमान साबित है या नहीं। बाद लोग तकरीरों में, तहरीरों में ऐसे अलक़ाबात इस्तेमाल करते हैं जैसे सहाबा कराम के लिए करते हैं, यानी अलैहिस्सलाम या रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वगैरह के। तो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या ईमान साबित है या नहीं। देखिए, जहाँ तक ईमान अबी तालिब का ताल्लुक़ है, ईमान अबी तालिब ये इस हवाले से दो हमारे उलमा के आरा हैं, उनके दो मुख्तलिफ यानी उनके दो गिरोह हैं उलमा के। एक ईमान को साबित करता है, दूसरा ईमान की नफ़ी करता है। मेरा ज़ाती नज़रिया क्या है ये तो मैं आखिर में बताऊंगा कि क्या है। तो ईमान अबी तालिब के ऊपर बाद लोगों ने किताबें भी लिखी हैं और अपने वाद व नसीहत में, बयान के अंदर भी उनका जिक्र ऐसे करते हैं जैसे सहाबा कराम का करते हैं, और यानी वो ईमान अबी तालिब के कायल हैं। बड़े बड़े नाम हैं उनमें भी। और ईमान अबी तालिब के ऊपर बाद लोगों ने किताबें भी लिखी हैं और बड़ा ज़ोर से उसको साबित करने की कोशिश की है। और बाद उलमा वो हैं कि जो जनाब अबू तालिब के ईमान के कायल नहीं हैं, कि वो उनका जो ख़ात्मा है वो ईमान पर नहीं हुआ, कुफ्र पर हुआ है। उनमें भी बड़े बड़े नाम हैं। जो ईमान को साबित करने वाले उलमा हैं वो अगरचे कम हैं, तादाद में थोड़े हैं, लेकिन उन पर दलाइल भी इतनी मजबूत नहीं है। ये फ़र्ज़ी दलीलें उन्होंने बना के रखी हुई हैं, फ़र्ज़ी दलीलें हैं, लेकिन इतनी कोई पावरफुल दलील कोई नहीं है कि जिससे कहा जाए कि बिल्कुल आप, क्योंकि एक तरफ सही हदीसें हैं और उनके मुकाबले में ये फ़र्ज़ी दलीलें तो किसी खाते की नहीं हैं। ज़्यादातर वो अशार वो पेश किए जाते हैं जनाब अबू तालिब के, और दीगर जो उनकी खिदमात हैं वो पेश की जाती है। तो देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जनाब अबू तालिब ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत की है और बढ़कर हिम्मत की है। लेकिन क्या ये हिमायत जो की गई थी ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानकर की गई थी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बल्कि जो हिमायत की थी ना, वो हिमायत सिर्फ भतीजा होने की बुनियाद पर थी, भतीजा होने की बुनियाद पर हिमायत की थी। और शेब अबी तालिब में आपके साथ वो भी मासूर रहे, लेकिन इसमें जनाब अबू तालिब अकेले नहीं थे, बल्कि पूरा बनु हाशिम इसमें शामिल था। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अभी तक इस्लाम भी कबूल नहीं किया था, वो भी शामिल थे उसमें। तो ये जो आपकी हिमायत है, इसको बुनियाद बना कर कहना कि जनाब ये इससे साबित होता है कि वो मोमिन थे, इससे साबित नहीं होता। क्योंकि ये जो हिमायत थी, ये हिमायत इस्लाम की बुनियाद पर नहीं थी, नबी होने की बुनियाद पर नहीं थी, बल्कि ये हिमायत सिर्फ भतीजा होने की बुनियाद पर थी और ख़ानदान एक फ़र्द होने की बुनियाद पर उन्होंने हिमायत की और भरपूर उन्होंने हिमायत की, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके अलावा और भी काफ़ी जो दलीलें हैं, लेकिन इतनी पावरफुल कोई दलील नहीं मिली जिससे कहा जाए कि जनाब इससे साबित होता है। लेकिन दूसरी तरफ वो गुरोह है, वो उलमा है जिन्होंने ईमान की नफ़ी की है, उनका ईमान साबित नहीं है। बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े नाम आते हैं जिन्होंने ईमान की नफ़ी की है। तो लेकिन उनके पास मजबूत दलीलें भी मजबूत हैं, सही हदीस भी उनके पास है। तो लिहाजा ईमान अबी तालिब साबित नहीं है। इतना तक तो दोनों उलमा का मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया है, यानी जो साबित करते हैं वो भी, जो नहीं साबित करते हैं वो भी, दोनों का मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रख दिया है। अब हमारा, क्योंकि आपने मुझसे पूछा है तो मैं आप साबित अपना जो अपनी जो भी बात है, अपना जो काफ़ी ज़मीर है, जो भी मेरा मौक़िफ़ है, मैं आपके सामने रख सकता हूँ। तो इसमें मेरे उस्ताद गिरामी क़िबला सियावी साहब से जब हमने ये सवाल पूछा तो उन्होंने फरमाया कि आप इंदल्लाह मोमिन थे और इंदन्नास ये काफिर थे। लेकिन हमारा जो मौक़िफ़ है
क्योंकि दोनों तरफ उलमा हैं, दोनों तरफ के अक़वाल आपके सामने रख दिए हैं। अगरचे हमारा दिल वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस मामले में खामोशी इख्तियार करते हैं, सुकूत। हमारा मौक़िफ़ इस बारे में सुकूत है, और इसी के अंदर ही आफ़ियत है। यानी ये बात ना की जाए कि जनाब अब जो कोई बंदा ज़िक्र कर रहा है तो ठीक है, जो बंदा ईमान साबित कर रहा है वो भी ठीक है, जो नहीं कर रहा उसको भी ठीक है, हम खामोशी इख्तियार करते हैं, हम कुछ नहीं कहते। हम ना तो ईमान की नफ़ी करते हैं, ना ही साबित करते हैं। हमारा मौक़िफ़ खामोशी है, क्योंकि हमसे आपके ईमान के बारे में नहीं पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारा ईमान इस बात पर था कि जनाब अबू तालिब मोमिन है या नहीं है। जब हमसे सवाल नहीं होगा तो खामखा हम ऐसे जो वो इसमें पढ़ना हम नहीं चाहते। तो इसी में आफ़ियत है कि उलमा मुहक्किकीन अपनी जगह पर है, लेकिन एक आम बंदा है, आम बंदे को इस जो बहस में नहीं पढ़ना चाहिए, उसमें उसको खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। ठीक है, लड़ना भी नहीं चाहिए, झगड़ना भी नहीं चाहिए। और किसी जो ईमान को साबित नहीं करे, वो कह रहा है कि जनाब अबू तालिब का ईमान को मोमिन नहीं मानता, मुसलमान नहीं मानता, वो फ़लाँ है, तो ऐसा बंदा तो बिल्कुल फ़र्क है। क्योंकि जब दलाइल की बुनियाद पर वो कह रहा है कि जनाब साबित तो नहीं है, तो उसको बंदे को कहना कि जनाब ये दीन से भी गया है, काफिर है, तो फिर ये ज़्यादती है ना। तो लिहाजा इसमें आफ़ियत इसी के अंदर है कि इसको ढक दिया जाए, इसमें खामोशी इख्तियार की जाए कि आप ना साबित करें और ना ही नफ़ी करें, तो खामोश रहें, सुकूत करें। ये अल्लाह का मामला है, उसकी बारगाह में पहुँच कर जो भी हुक्म होगा वो कर दिया जाएगा। लिहाजा इसमें दोनों उलमा के मौक़िफ़ आपके सामने रख दिए हैं, और बेहतर मौक़िफ़ यही है कि इसमें सकूत की जाए, खामोशी इख्तियार की जाए।